हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक धमाकेदार कॉमिक्स एक्स का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। सर, शाकिर का पता चल गया सर। व्हाट? कैसे? कहाँ है वह? पुराने किले में। सर, जल्दी टीवी ऑन कीजिए। खुशामदीद राजनगर के बासिंदों, शाकिर का सलाम कबूल करें। इतने दिनों राजनगर में रहते हुए मुझे राजनगर की आवाम से मोहब्बत हो गई है। इस शहर के कानून ने मुझे आप लोगों से जुदा करने की कोशिश तो खूब की, लेकिन उन कोशिशों के बाद भी मैं जिंदा हूँ। यही खुदा की मर्जी है। और खुदा की मर्जी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो जाए, और आप लोगों का भी हक बनता है कि आप जान ले कि वो काम क्या है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और साथ ही हिंदुस्तान के साइंटिस्ट रोज कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, बेहद खुफिया तौर पर हम जैसों को इन खुफिया प्रोजेक्ट्स की खबर किसी तरह लग ही जाती है। तो ऐसा ही एक खुफिया प्रोजेक्ट, या कहूं खुफिया हथियार, इस समय आखिरी शक्ल ले रहा है राजनगर की खुफिया साइंस लैब में। हमें वो प्रोजेक्ट और उसका ब्लूप्रिंट चाहिए। क्यों चाहिए? हा हा हा, वो भी पता चल जाएगा। तो शर्त यह है कि राजनगर प्रशासन खुद हमें वो प्रोजेक्ट ला कर देगा, और यहाँ से जाने का साधन मुहैया कराएगा। बदले में हम वादा करते हैं उस केमिकल बॉम्ब को ना फोड़ने का, जो अगर फोड़ दिया गया तो राजनगर वासियों को ऐसी ऐसी महामारियों व बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ेगा जिसका खामियाजा उनकी आने वाली पीढ़ियां तक भुगतेंगी। और मजे की बात, ये केमिकल बॉम्ब हमने चुराया है हिंदुस्तान की ही साइंस लैब से। और इसकी खासियत है कि ये केमिकल के साथ परमाणु बम भी है। ऑफर के साथ एक बम दो मुसीबतें। अगर इस दोहरी मुसीबत से बचना है तो 1 घंटे के अंदर मेरी मांग पूरी हो जानी चाहिए। और हर बार की तरह पुलिस, मिलिट्री या ध्रुव ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ एक शब्द आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, और वो है काबूम। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। सीएम हाउस। इस स्थिति से निपटने के क्या आदेश है सर? हमारे पास उनकी मांगे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साइंस लैब अथॉरिटी और पीएम से हमारी बात करवाओ फौरन। यस सर। आज हमारा रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव हमारी रक्षा करने में अक्षम है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब ध्रुव ठीक होकर लौटे तो उसे राजनगर वैसा ही मिले जैसा वो छोड़ कर गया था। हम रक्षा करेंगे राजनगर की। हम इन आतंकवादियों की मांग के आगे नहीं झुकेंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। सारे शहर में दंगे जैसा माहौल है सर। आधा राजनगर जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो आधा शहर साकिर को मारने आ रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हल्ला बोल। जानता हूं, पर जो शख्स इस सब को होने से रोक सकता था वो खुद कैद है। तुझे क्या लगता है ये लोग हमारी मांगे मान लेंगे और वो ध्रुव अपनी टांग अड़ाए बिना मानेगा? जान अगर प्यारी होगी तो मानना होगा इन कमजरफों को। और ध्रुव तो खुद पागल खाने में है, पर सुना है पक्का शैतान का अवतार है। कभी भी कहीं भी आ धमकता है भूत की तरह। और अगर आ भी धमका तो हारून की गोलियों का शिकार होकर मारा जाएगा। उसे देखते ही मेरी गन खुद ब खुद चलने लगेगी। तड़ 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 ऐसे। अबे, ये क्या क्या कर डाला बेवकूफ? उफ। ऊ आऊ। ये क्या गड़बड़ हो गई? जरा सोच समझ के काम किया कर मर्दूद। बड़ा फन्ने खा समझ रहा था अपने आप को। ध्रुव को मारेगा? अरे, तो ये अचानक से हुआ ना, कुछ समझ पाने का मौका ही नहीं मिला। ध्रुव भी अचानक ही आता है और कुछ समझ पाने का मौका नहीं देता। बिल्कुल सही कहा। या खुदा, ये नहीं हो सकता। ये तो गोलियां चलने की आवाजें थी। मतलब अंदर फायरिंग हुई है। क्या गड़बड़ हो रही है अंदर? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सुपर कमांडो ध्रुव, या खुदा,
यह तो वाकई शैतान का अवतार है, वाकई शैतानों की तरह हवा में पैदा हो रहा है। तुम जैसों के लिए मैं पूरा शैतान हूँ। आह आह, क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी गन ने चलने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे छोड़ दो ध्रुव। आपका हुक्म। सर आंखों पर। नहीं। इसे ऊपर से किसने फेंका? ओह गॉड, कहीं ध्रुव? नहीं, वो तो असाइलम में है, चेक करना होगा। व्हाट? ध्रुव असाइलम में नहीं है? ये गोलियां चलने की आवाज कैसी थी राशिद? कोई किले के अंदर घुस आया लगता है, मैं देखता हूं। उम्फ, बाढ़। क्या हुआ आसिफ? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ध्रुव, इसका मतलब मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर ध्रुव यहां तक आ पहुंचा है। मेरी चेतावनी को हल्के में ले रहा है वह लड़का। उसे अपनी जान की परवाह नहीं, पर साथ में उसे राजनगर के लोगों की भी जान की परवाह नहीं है। अब ध्रुव की गलती की सजा राजनगर भुगतेगा। आप सभी देख रहे हैं अपनी मौत का लाइव टेलीकास्ट। लगता है राजनगर में कोई जीना नहीं चाहता, तभी अपनी मौत का तमाशा देखने लोग यहां भी पहुंच चुके हैं। और मेरी चेतावनी के बाद भी आपका बाशिंदा ध्रुव यहां आ पहुंचा है। ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? उसे हमारी जानों की परवाह नहीं है। ध्रुव पूरी तरह पागल हो गया है। लगता है हमारी मांगे पूरी करने का इरादा नहीं है तुम लोगों का, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है। ये क्या? ध्रुव तो यहां है ही नहीं। इसका मतलब, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मैं समय धारा में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता हूं। जब गलती मैंने की थी तो सुधारना भी मुझे ही होगा। मुझे यह सब होने से रोकना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अलविदा राजनगर के लोगों, मुलाकात होगी दोजख में। हा हा हा। इतनी भी क्या जल्दी है साकिर? उफ, हुर्रे, वो मारा। ये दो दो ध्रुव। रेट रेट रेट, ताड़ 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 ताड़, रेट रेट रेट, ताड़ 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 ताड़। ऊपर से लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। आप अपनी टीम को अंदर ले जाए, हम यहाँ की स्थिति को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है मिस्टर मेहरा। तुम्हारे साथी तो लंबी नींद सोने चले गए साकिर, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे। साकिर की डिक्शनरी से आराम शब्द उसी दिन मिट गया था कमांडो, जिस दिन उसने तुम हिंदुस्तानियों से लोहा लेने की ठानी थी। कश्च, अब साकिर का काम है तुम जैसों के आराम का इंतजाम करवाना। आह, जहन्नुम में। यमराज से मैंने सेटिंग कर रखी है साकिर, इतनी जल्दी मुझे लेने किसी को नहीं भेजेंगे वो। धम। तुम्हारी मनसाओं पर पानी फेरने के लिए सॉरी। फिलहाल के लिए खतरा टल गया है। मदद के लिए शुक्रिया एक्स। मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझे धन्यवाद कहो, जबकि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। आई एम सॉरी ध्रुव, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जानता हूं तुम्हारे द्वारा की गई हत्याओं का जिम्मेदार लोग आज भी मुझे मानते हैं। नहीं ध्रुव, तुम कुछ नहीं जानते। आज मैं बताता हूं तुम्हें सारी सच्चाई। भविष्य की दुनिया तुमसे नफरत करती है ध्रुव, एक गलती की वजह से जो तुमने की ही नहीं। असली गुनहगार मैं हूं। पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी शक्ल तुमसे क्यों मिलती है। सन 2036, उस समय तक टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका था। टाइम मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया एक खास मिशन के लिए। मिशन के लिए जो टीम चुनी गई थी उसको लीड कर रही थी मानसी अग्रवाल। मिशन था समय में पीछे जाकर डीएनए रीएप्लिकेशन प्रोग्राम को रोकना। टीम ने संबंधित समय में जाकर प्रोजेक्ट से जुड़ी एक एक चीज नष्ट कर दी, पर वहां कुछ ऐसा भी था जिसे नष्ट करने की हिम्मत मेरी मां में नहीं थी। वो था तुम्हारा डीएनए सैंपल। मेरी मां उस समय गर्भवती थी, तुम्हारी फैन थी, पागल थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे डीएनए का लालच पचा नहीं पाई वह, और उन्होंने तुम्हारा डीएनए अपने गर्भ में इंजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा मुझसे मिलता है। सही समझे? जब उन्होंने मशीन के जरिए वापस आने की कोशिश की, वे सभी एक्स में फंस गए थे। एक्स यानी एक ऐसी खामी जिसके कारण
हम भविष्य से भूतकाल में आ सकते हैं, पर वापस वापस भविष्य में जाना संभव नहीं। सबसे अजीब बात यह कि वो सभी कभी जान भी नहीं पाए कि वो एक्स में फंसे हैं, क्योंकि समय उनके लिए रुक चुका था। पर इसमें एक चमत्कार और हुआ। मेरा जन्म उसी माहौल में हुआ। किन्हीं कारणों से एक्स का असर मुझ पे नहीं हुआ और मैं बढ़ता गया। इसी के कारण मैं समय धारा में हो रहे बदलावों को देख सकने में सक्षम हो गया। समय चक्र में हुए इस बदलाव ने एक्स की खामी को दूर कर दिया। हम सब वापस अपने समय में पहुंच चुके थे। जल्द ही उन्हें एक्स का राज समझ में आ गया और मुझे एक्स नाम दिया गया। मेरी मां को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए रिसर्च टीम से निकाल दिया गया। समाज तुमसे पहले ही नफरत करता था। तुम्हारे डीएनए को यूज करने के लिए समाज ने उन्हें माफ नहीं किया। समाज ने उन्हें हमेशा जिल्लत और ठोकरें दी। मैं कुछ कर नहीं पाता था और इस सब ने तुम्हारे प्रति मेरी नफरत को और बढ़ा दिया। अपनी और उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं तुम्हें मानता आया, पर इन सब का जिम्मेदार था मैं खुद। अब भविष्य की दुनिया तुमसे नफरत नहीं करेगी ध्रुव, क्योंकि भविष्य फिर से बदल गया है। फिर से मतलब? हाँ ध्रुव, आज भविष्य तीसरी बार बदलेगा। सबसे पहली बार तुमने शाकिर को आराम से पकड़ लिया था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। पर दूसरी बार मेरे कारण भविष्य बदल गया। मैं टी गार्ड्स में से एक था और एक मिशन पर राजनगर आया था। टाइम मशीन को छिपाने के लिए मैंने यही जगह चुनी थी। अपना काम खत्म कर मैं वापस जाने को हुआ। मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे कोई देख नहीं सकता था, पर मैं गलत था। उनमें से एक आतंकी ने मुझे देख लिया और समझा कि वो तुम हो। शाकिर को लगा ये तुम थे। उसने टीवी पर बोल दिया कि तुम अंदर आ चुके हो और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। शाकिर को लगा ये तुम थे। उसने टीवी पर बोल दिया कि तुम अंदर आ चुके हो और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। लोगों को तुम्हारा ये कदम लापरवाही भरा लगा। तुम अंदर आए और शाकिर को रोका, पर तुम मुझे देख मेरे पीछे भागे, ये सोचते हुए कि मैं भी आतंकियों में से एक हूं। पर तुम खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बताते हो। मैं उन्हीं टी गार्ड्स में से एक था ध्रुव। समय यात्रा से जुड़े अपराधों की रोकथाम करना काम होता है टी गार्ड्स का। पर उस मिशन के बाद मुझे टी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया। मैं समझता रहा कि मुझे तुम्हारी की गई गलती की सजा मिल रही है, तुम्हारे जैसा दिखने की, पर मैं गलत था। समय यात्रा करने वालों के लिए प्रोटोकॉल यह है कि समय यात्रा के कारण हुए बदलावों को किसी पर भी जाहिर नहीं किया जा सकता। पर मेरे साथ ये समस्या नहीं थी। मुझे समय यात्रा के दौरान हुए घटनाक्रम याद रहते थे। एक्स नियम सभी के लिए बराबर थे, पर नियम सभी के लिए बराबर थे, इसलिए हर मिशन के बाद मेरी याददाश्त से वो घटनाएं मिटा दी जाती थी। दूसरी बार हुआ बदलाव मतलब बॉम्ब ब्लास्ट मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसे लोग तुम्हारी गलती मानते रहे। भविष्य में वो मेरी गलती थी और इसी गलती की वजह से मुझे टी गार्ड्स की पोस्ट से हटा दिया गया। मेरी याददाश्त मिटा दी गई। मैं अपने साथ हुए व्यवहार का जिम्मेदार तुम्हें मानने लगा और इस भेदभाव ने मेरे अंदर इस समाज के प्रति नफरत की जो आग भर दी, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया। मैंने समय यात्रा कर उन अपराधियों को खत्म करना शुरू कर दिया जिनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे उनसे भी बड़े अपराधियों से मिलता था। डोंट मूव, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। अरे ध्रुव, दो ध्रुव, ये क्या माजरा है? लंबी और बड़ी पेचीदा कहानी है ऑफिसर, फुर्सत में सुनिएगा। फिलहाल इन्हें हिरासत में लीजिए। ओहो, ये जिंदा है, इसे जिंदा छोड़ना भूल होगी। ताड़ 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 ताड़। नहीं, ये कानून और राजनगर की जनता का गुनहगार है। इसे सजा भी कानून देगा। हमें यह करने का हक नहीं है। इसे जिंदा रहने का हक नहीं है ध्रुव। तुम वही बूढ़े वाली गलती दोहरा रहे हो। तुम उन हादसों से कुछ नहीं सीखे ध्रुव।
किसी को मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है एक्स। फिर चाहे वो इंसान लाखों जिंदगियां लेता रहे। जिंदा रहने का इस जैसे लोग जिंदा रहने के हकदार नहीं होते ध्रुव। ना ही इन्हें कोई कानून सजा दे सकता है। इनके लिए एक ही सजा है, मौत, ऑन द स्पॉट। अभी तुम इसे जीने का मौका दे रहे हो, पर मौका पाते ही ये दूसरों को जिंदा रहने का मौका नहीं देगा। इसे मारना इंसानियत के हक में होगा ध्रुव। मार दो इसे। सोच क्या रहे हो ध्रुव? शूट हिम, डू इट नाउ। मार मार डालो ध्रुव, मार डालो, मारो मारो। जिंदा रहने का हक नहीं है उसे। मारते क्यों नहीं ध्रुव? चला दो गोली। ताड़ ताड़ ताड़। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। इसे हिरासत में लेकर कानून के हवाले कीजिए। हा 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 हा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। शाकिर, इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ नहीं लगेगा। जिहाद पूरा होकर रहेगा। या नहीं, ब्लैम, कड़ाक। इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। यह क्या किया तुमने बेवकूफ? बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है और कंट्रोल पैनल नष्ट हो चुका है। व्हाट? हे भगवान, तुम्हारी एक गलती का खामियाजा सारा राजनगर भुगतेगा। बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। सभी मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। भागो, सभी अपनी जान बचाओ, भागो। मैं मरना नहीं चाहता। जान बचानी है तो भागो, कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढो। शाकिर ने कहा था ध्रुव आया तो बम फोड़ देगा। ये ध्रुव की वजह से हुआ है। बॉम्ब 9 मिनट बाद फट जाएगा और इसे डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं। कोई तो रास्ता होगा ध्रुव। सोचो, हमारे पास पूरे 9 मिनट है। सोच रहा हूं, बिना मुकाबला किए मरना गवारा नहीं मुझे। 908। जब दूसरी बार साकिर बॉम्ब ब्लास्ट करने में सफल हो गया था तो तुम कैसे बचा पाए थे अपने आप को? आसान था मेरे लिए। बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले ही मैं टाइम मशीन के जरिए अपने समय में वापस जा चुका था। टाइम मशीन के जरिए तुम कितना आगे या पीछे जा सकते हो? आगे जाने की कोई लिमिट नहीं है, पर ज्यादा पीछे जाना शायद मुमकिन ना हो। वो टाइम मशीन कहाँ है इस वक्त? मुझे वहां ले चलो। ये रही मशीन। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? ये बम फटेगा, लेकिन किसी और समय में। मतलब, ओह, तुम बॉम्ब को लेकर समय यात्रा करोगे, भूत में या भविष्य में? भूतकाल में। पर सिर्फ बॉम्ब यात्रा करेगा, मैं नहीं। ब्रिलियंट। यह मैं क्यों नहीं सोच पाया? मशीन को समय में जितना पीछे जाने के लिए सेट कर सकते हो, कर दो। बस 10 सेकंड में मशीन समय यात्रा के लिए तैयार होगी। काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। ओह नहीं, क्या हुआ? मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ग्रेट। और इसे चलाने के लिए ऊर्जा मिलेगी कैसे? न्यूक्लियर रिएक्शन से। मतलब मशीन में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। नहीं। इस मशीन को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत होती है, जो कि इस मशीन में लगे एब्जॉर्बर में संग्रहित होती है, जो यूरेनियम या प्लूटोनियम के रोड से मिलती है। पर मेरे पास यूरेनियम का स्टॉक खत्म हो चुका है। चार्ज होने में कितना समय लेती है मशीन? 4-5 मिनट में इतना चार्ज हो जाती है कि 100 सालों की एक ट्रिप हो सके। मशीन को चार्ज करने की तैयारी करो। कैसे? हवा से। 6 मिनट 48 सेकंड शेष है। इस बॉम्ब से। मुझे यकीन है तुम इस बॉम्ब के एनर्जी सोर्स को मशीन के एनर्जी ऑब्जर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही अपना टी वायरस भी इसमें डाल दो, ताकि ये एक्स में फंस जाए और किसी भी समय में ये ब्लास्ट ना हो। मैं 6 मिनट 9 सेकंड शेष। आई एम स्पीचलेस। तुम वाकई में जीनियस हो। तुम्हारा दिमाग। बस अगर वक्त बचे तो तारीफ कर लेना, फिर कर लेना। हमारे पास 6 मिनट है। कनेक्शन हो गए हैं। ठीक 3 मिनट बाद मशीन शुरू हो जाएगी। बस अब दुआ करो कि बॉम्ब फटने से पहले टाइम वार्प कंप्लीट हो जाए। तरकीब काम कर रही है। कुछ ही देर में ये अपनी मैक्सिमम स्पीड में होगी। ड्रर, जूम।
पर बॉम्ब फटने और टाइम वार्प खुलने के बीच कुछ ही सेकंड्स का अंतर होगा। उस धमाके के दायरे में आने से हम शायद ही बच पाए, पर बॉम्ब का खतरा तो टल ही गया। 3 मिनट 51 सेकंड। हाँ शायद। जूम। 16 सेकंड। भागो एक्स, समय पूरा होने वाला है। मशीन भले ही बॉम्ब के असर को कम कर दे, पर हम लोगों की जान लेने के लिए वो असर काफी होगा। रन। सर। चिड़तड़। 9 सेकंड। धमाक। 3 सेकंड। 0 सेकंड। काबूम। आखिर खतरा टल गया, थोड़े बहुत नुकसान के साथ। तुमने डाल दिया फिर एक बार। हाँ, पर तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता। अब तुम्हारी बारी है हीरो बनने की, अपने आप को कानून के हवाले करके। ऐसा संभव नहीं है ध्रुव। इस समय में समय यात्रियों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। होता भी तो मुझे सजा दे पाना असंभव है। मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने कभी ना कभी समय यात्रा की है। ये टाइम मशीन की ही कई खामियों में से एक खामी है। इस खामी को दूर करने के लिए हमारे समय के वैज्ञानिकों ने एक केमिकल इजाद किया, जिसे पीने या सूंघने के बाद हम सभी को नजर आ सकते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर हम लोगों से बात कर सके। किले में जब मैं दाखिल हुआ तो एक आतंकी ने शेखी में फायर कर दिया, जिससे वहां चमगादड़े तितर बितर हो गई। उस भगदड़ में मेरी ड्रेस से बंधी उस केमिकल की बोतल गिर कर टूट गई। केमिकल संपर्क में आते ही मैं सभी के लिए विजिबल हो गया। मुझे उम्मीद है टीवी पर लोगों ने मुझे देख लिया होगा और मेरे द्वारा किए गए खूनों का इल्जाम तुम पर से हट जाएगा। लेकिन तुम तो असाइलम में थे, वहां से छूटे कैसे? मैं कभी गिरफ्तार हुआ ही नहीं एक्स, और ना असाइलम गया। ये सब मेरी असली मुजरिम तक पहुंचने की चाल थी, जिसमें मैंने पापा को भी शामिल कर लिया था, और मैं असली मुजरिम उर्फ डॉक्टर शादाब तक पहुंच गया। टी गार्ड से मुलाकात के दौरान मैंने पाया कि उन सभी की छोटी उंगलियों के नाखून काले थे। साकिर से मुठभेड़ के बाद मुझे याद आ गया कि डॉक्टर शादाब की छोटी उंगली का नाखून काला था। इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं उनसे दोबारा मिलने वहां गया। वहां जाकर मैंने एक मिनी कैमरा सीट पर चिपका दिया, ताकि अगर डॉक्टर कोई संदिग्ध हरकत करे तो उसमें कैद हो जाए। मेरे वहां से जाने के बाद वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शादाब गायब हो गया और रीचा के आते ही गैस यूज करके फिर से विजिबल हो गया। इस समय वो बहरूपिया पुलिस हिरासत में है। तुम उसे ज्यादा देर हिरासत में नहीं रख पाओगे, क्योंकि जो केमिकल हमें विजिबल बनाता है उसका असर कुछ घंटों तक रहता है। उसके बाद हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? फिलहाल मेरे समय में लौटना असंभव है, पर अभी एक जरूरी काम है, वो मुझे पूरा करना है। यह सब क्या था ध्रुव? मैंने अभी तुम्हारे हमशक्ल को हवा में गायब होते देखा। लंबी कहानी है पापा, आराम से बताऊंगा। अभी वक्त है राजनगर को सच्चाई बताने का। और इस तरह ध्रुव एक बार फिर राजनगर वासियों के बीच है, उनकी रक्षा करने के लिए। थैंक्स रिचा, तुम्हारी मदद के बिना शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। ओ कम ऑन ध्रुव, मैंने यह सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया। तुम्हारे मामले में मैं थोड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ, यू नो। वैसे हम अपनी योजना समझाने के अलावा भी तुम मुझे गले लगा सकते हो। हा हा हा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। पिछले दिनों हुई हत्याओं के इल्जाम से ध्रुव को बरी किया गया है। बताया जा रहा है कि वो हत्याएं ध्रुव की तरह दिखने वाले शख्स ने की थी, जो कि भविष्य से आया था। इसके अलावा ध्रुव को पागल साबित करने की साजिश से पर्दा उठा है। भविष्य से ही आए किसी अदृश्य गैंग का सरदार था। असली डॉक्टर को कैद कर उसने मीडिया में ध्रुव को पागल साबित करने के लिए गलत जानकारियां दी। बहरहाल ध्रुव का वह हमशक्ल इस वक्त कहां होगा, क्या कर रहा होगा, कोई नहीं जानता। पर फिलहाल
वो हमशक्ल राजनगर के लिए कोई खतरा नहीं है, ऐसा शहर के कमिश्नर राजन मेहरा और खुद ध्रुव ने कहा है। डिंग डोंग, मैडम नताशा मैडम के लिए पैकेट है। यह सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो मिस्टर ध्रुव मेहरा। राजनगर साइंस एंड रिसर्च लैब। प्रोजेक्ट एक्स की क्या प्रोग्रेस है अनुराग? सारे टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं सर। प्रोजेक्ट फाइनल टेस्टिंग के लिए रेडी है। गुड, फाइनल टेस्टिंग की तैयारी करो। इसे काम करते हुए देखने को मेरी आंखें बेताब है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिमाग ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक हथियार, जिसके जटिल और गूढ़ रहस्यों को विज्ञान भी पूर्णतः नहीं समझ सका है। माइंड गेम्स बिगिंस। 12 सुपर विलेंस, एक टारगेट। ध्वनिराज, चुंबा, ग्रैंड मास्टर रोबो, बोनावामन, क्विज मास्टर टीटू। दिमाग के इस चक्रव्यूह में 12 शिकारी करेंगे सबसे बड़े दिमाग के खिलाड़ी का शिकार, सुपर कमांडो ध्रुव का। या फिर ये 12 शिकारी ध्रुव की तरह ही किसी और के चक्रव्यूह के हैं शिकार। सत्य कल्पना से भी बड़ा छलावा नजर आएगा जब शुरू होगा माइंड गेम्स। सुपर कमांडो ध्रुव के दिमाग को झकझोर देने वाला विशेषांक।